Good morning, student. I am Varnish Kumar. Today I am teaching the topic that is the intrauterine fetal death. That is a very important topic. So first we will see the definition. Intrauterine fetal death is a clinical terms for the death of the baby in the uterus during the pregnancy and before the birth. ठीक है, मीनिंग इसका डेफिनेशन बहुत इजी है. ठीक है, जिसमें इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ क्लिनिकल टर्म्स डिफाइन किया गया है, जिसमें क्या होता है, बेबी की डेथ हो जाती है इन यूट्रस ओनली, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी के बर्थ होने के पहले. ठीक है, द टर्म इज यूजली इन प्रेगनेंसी लॉसेस दैट हैपन आफ्टर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन. ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉमन जो डेथ होती है इंट्रायूट्राइन डेथ, और 20 वीक्स कंप्लीट होने के पहले ही फीटस की डेथ हो जाती है. क्लियर है? दैट कंडीशन इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन death. Okay, so definition is intrauterine fetal death is a clinical term for the death of the baby in the uterus during the pregnancy के time पे and before the birth. The term is useful in the pregnancy losses that happen after the 20 weeks of gestation. Clear? The etiology. ठीक है, क्या इंट्रायूट्राइन डेथ होने की क्या क्या कॉजेस है? बिकॉज ऑफ द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के कारण डेथ हो सकती है. लाइक उनको अगर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, प्री एक्लम्शिया है, एक्लम्शिया मोस्ट ऑफ कॉमन जो डेथ होती है इमरजेंसी में वो हाइपरटेंशन के कारण होती है. ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रेशियो कहीं से मदर को धक्का लग गया है. ठीक है, ऐसे कंडीशन हो सकती है. डायबिटिक पेशेंट है मदर, सीवियर एनीमिक है. ठीक है, हाइपरपैरेक्सिया है, सीवियर उनको फीवर हो रहा है कंटिन्यू. ठीक है, मैटरनल इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हो गया है. ठीक है, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, लाइक ब्लड क्लॉट्स वेन आर्टरी और किसी भी ऑर्गन्स में हो रहा है. ठीक है, तो वो हो गया इंट्रायूट्राइन पीरियड में ही अगर बेबी के ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, आर्टरी हो रहे हैं, वेन ऑर्गन्स. ठीक है, ऐसे कंडीशन में होगा. ठीक है, हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया. ठीक है, अगर ब्लड डिसऑर्डर है तो उसके कारण भी हेरिडिटरी अगर हो उनको जेनेटिकली अगर ब्लड का प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग का. ठीक है, कोई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको सिकलिंग का भी होता है, प्रॉपर अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो उनके कारण भी आईयूडी हो सकता है. तो दिस आर द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन. is a fetal complication like fetal chromosomal abnormality and malformation. कोई एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, मालफॉर्मेशन है, तो आईयूडी होने के चांसेस है. फीटल इन्फेक्शन है, आरएच इनकम्प्लिबिलिटी है, ब्लड डिसऑर्डर है. ठीक है, तो वो एक कारण है. आइट्रोजेनिक. ठीक है, एक्सटर्नल वर्जन. ठीक है, इट मे बी रिजल्ट इन द ट्रू नॉट. ठीक है, एक्सटर्नल वर्जन मतलब जो अगर बेबी का पोजीशन नॉर्मल नहीं है, एलोए पोजीशन नहीं है. ठीक है, अगर बेबी मान लो ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ठीक है, तो जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्जन करके उसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, रोटेट करने के लिए. तो उस कंडीशन में अगर कॉर्ड का लेंथ कम है, नॉट कॉर्ड में अगर नॉट बन गया है सीवियर. ठीक है, जिससे प्लेसेंटल सर्कुलेशन नहीं होता है और बेबी की डेथ हो जाती है. क्लियर है? अदर में क्या है, ड्रग्स ओवरडोज है, प्लेसेंटल इन्फेक्शन है, तो उसके कारण भी बेबी की डेथ हो सकती है. सो दिस आर द इटियोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. कैसे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि वुमन इज हैविंग आईयूडी. ठीक है, फर्स्ट सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट विच आर प्रीवियसली नोट बाय द पेशेंट. स्टार्टिंग में आपको फीटल मूवमेंट रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर फीटल डेथ है तो मूवमेंट फील नहीं होता है मदर को, वो कंप्लेन करेगी कि मूवमेंट नहीं हो रहा है. क्लियर है? साइन साइन में ऑब्जर्व करोगे रिट्रोग्रेशन ऑफ द पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंजेस एंड ऑकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, जैसे कि साइन डायग्नोसिस आप प्रेगनेंसी में भी पढ़े हो. ठीक है, उसमें जब वुमन प्रेग्नेंट रहती है तो ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, लाइक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, पिगमेंटेशन रहेगा, स्ट्रेच मार्क वगैरह रहते हैं ब्रेस्ट में. ठीक है, सिक्रीशन होता है. तो वो सारे जो सिम्टम्स है वो रिट्रोग्रेशन मतलब वापस हो जाते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में हो जाते हैं. समझ में आया? तो कोई भी सारे चेंजेस होंगे, जो निप्पल है वो फ्लैट हो जाएंगे. ठीक है, कोई सिक्रेशन नहीं होगा. तो एक साइन है जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आईयूडी है. क्लियर है?
पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें ग्रेजुअल रिट्रोग्रेशन ऑफ द फंडल हाइट, नॉर्मल जो फंडल हाइट होना चाहिए उससे कम होता है, ठीक है, जब हम फंडल हाइट चेक करेंगे, ठीक है। यूट्राइन टोन डिमिनिश्ड एंड यूट्रस फील्स फ्लैसिड, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट इजीली फेल्ट, ठीक है। वुमन को ब्रैक्सटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन बीच बीच में आना चाहिए वो नहीं आता है, वो कंप्लेन करेगी, प्लस आप पेल्पेट भी करोगे तो फील होगा, यूट्रल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, टोन ही नहीं रहेगा, ठीक है। जबकि जब प्रेगनेंसी रहती है, जब पेल्पेट करोगे तो वो प्रोमिनेंट रहता है, प्लस आप फीटल मूवमेंट भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। फीटल मूवमेंट आर नॉट फिल्ड ड्यूरिंग पेल्पेशन। जब प्रेग्नेंट रहती है तो फीटल मूवमेंट मिलता है, लेकिन जब आईयूडी है तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड विजुअल ऑडिबल बिफोर ए एब्सेंट डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज बेटर देन द स्टेथोस्कोप, ठीक है। कई बार स्टेथो से अगर नहीं, स्टेथो से फीटोस्कोप से अगर अच्छे से साउंड नहीं मिल रहा है तो डॉपलर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड भी नहीं रहेगा क्योंकि आईयूडी है, क्लियर है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और सोनोग्राफी से कंफर्म हो जाएगा, स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन से भी कंफर्म हो जाएगा। एक्सरे करेंगे तो स्पाल्डिंग साइन रहेगा, स्पाल्डिंग साइन मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन ड्यू टू द लिक्विफेक्शन, ठीक है, क्योंकि बेबी की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो ब्रेन के जो क्रेनियल बोन है वो ओवरलैप हो जाते हैं, बेबी की डेथ हो जाती है इसी कारण, ठीक है, इसको स्पाल्डिंग साइन करेंगे, क्लियर है। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, more common in some cases hyper extension of the neck is seen, ठीक है। जब एक्सरे करते हैं तो जो बेबी की डेथ हो जाती है तो बेबी का जो हेड है बिल्कुल डाउन हो जाता है, जो स्पाइनल सर्वाइकल जो बोन है बिल्कुल नीचे डाउन हो जाएगा, हाइपर फ्लेक्शन हो जाएगा, और किसी किसी केस में क्योंकि डेथ हो जाती है इसलिए हाइपर एक्सटेंशन भी हो जाता है, क्लियर है। Now next crowding of the rib shadow which lost the normal parallel, ठीक है। रिब्स जब एक्सरे करते हैं तो रिब्स जो रहते हैं, बोन रहते हैं, वो पैरालिसिस होते हैं जब बेबी लाइव रहता है, लेकिन जब डेथ रहती है तो वो पैरालिसिस नहीं रहता है, वो ओवरलैप टाइप का क्राउडिंग पास पास में आ जाते हैं, नियरर हो जाते हैं सब, ठीक है, जितने भी रिब्स हैं, तो इससे भी कंफर्म होता है कि बेबी की डेथ हो गई है, क्लियर है। नाउ कॉम्प्लिकेशन, इसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आईयूडी के कारण, साइकोलॉजिकल अपसेट ऑफन द बिफोर ए प्रॉब्लम, ठीक है, वुमन जो है साइकोलॉजिकल अपसेट रहेगी, टेंशन में रहेगी, ठीक है, चिड़चिड़ाहट रहेगा, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत टाइम तक आईयूडी यूट्रस में रहने के कारण गैस फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है, लाइक गैस वेल्ची में भी होकर इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके कारण, ठीक है। बहुत टाइम तक आईयूडी होने के कारण यूट्रस में ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम वो सब इफेक्ट होता है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलोप ये ब्लड डिसऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्स्ट आईयूडी हुआ है, नेक्स्ट अगर कंसीव करती है तो लेबर के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशन होगा मदर को, लाइक यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है, उनको पेन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है, एट पोस्टपार्टम हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, अगर सेकंड वो कंसीव करती है उस टाइम पे, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, क्लियर है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ आईयूडी, ठीक है, हम ऐसे केसेस में क्या मैनेजमेंट करेंगे, ये बहुत शॉर्ट में है मैनेजमेंट, आपको डिटेल में एग्जाम में लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा, आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट है, आप भी याद करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी बनाइए और इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। आईयूडी जैसे कंफर्म होता है 7 to 8 डेज वेट करते हैं, ठीक है, 2 वीक्स तक वेट करेंगे, 7 to 8 डे वेट करेंगे। समटाइम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल 80% जो केसेस होता है अपने आप कॉन्ट्रैक्शन आता है और वो आउट हो जाता है बेबी, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी जो होते हैं उसी के थ्रू, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन के थ्रू, ठीक है, 80% केसेस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ रिफ्रैक्टरी केसेस, द केस वेयर देयर इज अ टर्मिनेशन इज इंडिकेटेड, कुछ कुछ कंडीशन में इमरजेंसी टर्मिनेशन करना पड़ता है, लाइक अगर वुमन साइकोलॉजिकल बिल्कुल अपसेट हो रही है, इन्फेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, फॉलिंग फिब्रिनोजन लेवल, ठीक है, ब्लड टाइम क्लॉटिंग टाइम अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड रिटेन मोर देन 2 वीक्स, और 2 वीक्स से ज़्यादा अगर यूट्रस में है आईयूडी, ठीक है,
ऐसे केसेस में अपन को टर्मिनेशन करना पड़ता है। एक तो वो 2 वीक्स के अंदर में अपने आप स्पॉन्टेनियस एक्सपल्स हो जाता है, और कुछ केसेस में अपन को इमरजेंसी करना पड़ता है। तो कौन कौन से केसेस हैं उसमें लिखा है, अगर वुमन साइकोलॉजिकल अफेक्ट है, इन्फेक्शन है, ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, और 2 वीक्स के ज़्यादा है तो अपन को करना ही पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर में पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसमें अपन लोग ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह जो स्टार्ट करते हैं वो देंगे, ठीक है। उस टाइम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सर्विक्स इज फेवरेबल और नॉट फेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल मतलब अगर सर्विक्स डायलेट हो रहा है, और नॉट फेवरेबल अगर सर्विक्स नहीं डायलेट हो रहा है। अगर डायलेट नहीं हो रहा है तो प्रोस्टाग्लैंड जो जेल होते हैं जिसे सर्विक्स डायलेट होने के लिए दिया जाता है, ठीक है, वजाइनली इंसर्ट करते हैं ताकि सर्विक्स डायलेट हो, ठीक है, रिपीट करके 6 to 8 आवर तक दिया जाता है ताकि सर्विक्स डायलेट हो। अगर फिर भी डायलेट नहीं हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन वगैरह स्टार्ट करके सर्विक्स डायलेट करके नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, ठीक है। सर्विक्स अगर फेवरेबल है, अपने आप डायलेट हो रहा है तो ऑक्सीजन का इन्फ्यूजन देते हैं, लेकिन कम अमाउंट में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर में, ठीक है। फिर फेल हो रहा है तो रिपीट ऑक्सीटोसिन देंगे, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दे सकते हैं ताकि सर्विक्स डायलेट हो, फिर उसके बाद हम डिलीवरी करेंगे, ठीक है। ये सब नॉर्मल प्रोसेस के लिए है। अगर उनके फैमिली अगर एग्री होते हैं कि सीएस करके बहुत टाइम हो गया सीएस कराना है ना, तो वो भी करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंदर जाएंगे विलेजेस में जो एग्री नहीं होते हैं, नॉर्मल ही अपन को कराना है, ऐसा उनका सोच रहता है, क्लियर है। तो याद रखना स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं 2 वीक्स में 80% हो जाते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है, साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटलाइज करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर लेंगे, सर्विक्स का कंडीशन देखेंगे, अगर नॉट फेवरेबल है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल देंगे, फेल्स है तो ऑक्सीटोसिन दे के नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। सॉरी फेवरेबल है तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे कम अमाउंट में, फिर फेल हो रहा है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन भी देंगे एंड जेल भी देंगे और नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, क्लियर है। तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ आईयूडी, इफ यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू।